जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है आदि शिवा केंद्र यूट्यूब चैनल पर। दिनांक 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार के दिन श्री संकष्टी चतुर्थी व्रत है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। हर महीने में 2 चतुर्थी पड़ती हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और संकट से मुक्ति दिलाने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी बोलते हैं। लेकिन 12 महीने में माघ मास की तिलकुटनी चौथ सबसे बड़ी मानी जाती है। तिल संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से विघ्नों का नाश होता है और सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यह व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को होता है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की आराधना करने से जीवन में शांति, संपत्ति और समृद्धि आती है। गणेश जी का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व माना गया है, क्योंकि गणेश जी विघ्नों के नाश करने वाले तथा रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं। किसी भी पूजा पाठ, किसी भी काज के सबसे प्रथम में भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन किया जाता है और फिर ही कोई काम की शुरुआत की जाती है। संकष्टी चतुर्थी मुख्य रूप से संतान की रक्षा के लिए, संतान प्राप्ति के लिए तथा संतान की दीर्घ आयु, उनकी उन्नति के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से यह व्रत पुत्र संतान के लिए किया जाता है और पुत्री संतान के लिए भी किया जाता है। सभी 12 महीनों में पड़ने वाली संकट चौथ में सबसे अधिक महत्व माघ मास की तिल संकष्टी चतुर्थी और भाद्रपद मास में पड़ने वाली बहुला संकष्टी चतुर्थी का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से संतान की दीर्घ आयु और उनकी उन्नति होती है और संतान की सदैव भगवान श्री गणेश रक्षा करते हैं। संकष्टी चतुर्थी में पूजन में ली जाने वाली सामग्री को संख्या में 108 करके रखा जाता है। जैसे आपने तिल लेने हैं, तिल भी आपने 108 दाने गिनने हैं तिल के, और ऐसे आपने जौ लेने हैं, जौ के भी आपने 108 दाने रखने हैं, चावल के भी आपने 108 दाने रखने हैं, पत्र पुष्प आपने 108 बनाकर रखने हैं। आपको अगर पुष्प नहीं मिलते हैं तो आप किसी भी पेड़ पौधे के 108 पत्ते गिन के भगवान को चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र के अगर आपको पत्ते मिलते हैं तो वो भी आपने 108 रखने हैं। और मुख्य रूप से भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय होता है। आपने दुर्वा भी 108 रखनी है। 108 दुर्वा आपने गिनती में 108 होनी चाहिए दुर्वा। और ऐसे ही आपने घी की बत्तियां बनानी है। 108 घी की बत्तियों से आपने भगवान श्री गणेश जी की आरती के लिए रखना है। तो आपने सभी सामग्री 108 करके रखनी होती है। दिन भर महिलाएं व्रत रखती है, विशेषकर पुरुष भी इस व्रत को रख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से महिलाओं के लिए व्रत अति उत्तम रहता है। आपने दिन भर व्रत रखना है और आपको शाम के समय भगवान श्री गणेश जी का पूजन अर्चन करना है। आप ब्राह्मण देव को बुलाकर भी पूजन कर सकते हैं, वरना आप अगर ब्राह्मण देवता अगर आपके आसपास नहीं है, अगर आपको नहीं मिलते हैं, तो आप अपने हाथ से भी 108 सामग्री भगवान को अर्पण करके पूजन कर सकते हैं। पूजन अर्चन वंदन कीजिए, नमस्कार कीजिए, इस भगवान गणेश जी का ध्यान करके उनको मोदक का भोग लगाएं। माघ मास की चतुर्थी में भगवान श्री गणेश जी को मुख्य रूप से तिल से बनने वाले मोदकों का भोग लगाया जाता है। 108 मोदक भी बना सकते हैं आप, या 11, 31, 21 जितने आप बनाना चाहें। आपने विषम संख्या में आपने मोदक बनाने हैं। 11, 21, 31, 51 आप ऐसे करके संख्या में बना सकते हैं। उसके बाद आपने उन मोदक को भगवान को भोग लगाना है। 11 या 101 या आप 108, 51 ऐसे आपने मोदकों को ब्राह्मण देवता को दान करना है। मोदकों के दान करने से ही यह व्रत सफल होता है। इस व्रत में ब्राह्मण को मोदकों का दान करना विशेष रूप से फलदायक होता है, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी विशेष रूप से यह तिलकुटनी चौथ के रूप में मानी जाती है। और तिलकुटनी चौथ का महत्व विशेषकर तिलों के दान का, तिलों के मोदक, तिलों से बनने वाले मोदक के दान का इसमें बहुत अधिक महत्व होता है। आपने एक चौकी के ऊपर, अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा है तो आप प्रतिमा में अर्चन कीजिए, नहीं तो आप तस्वीर पे भी अर्चन कर सकते हैं। अगर आपके पास तस्वीर या किसी प्रकार की कोई विग्रह नहीं है तो आप सुपारी, एक छोटी सी सुपारी के ऊपर मूली लपेटकर उसको भी गणेश जी बनाकर आप उसकी पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास सुपारी भी नहीं है तो आप सिर्फ सिक्के को रखकर
या आप आटे से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर उसका भी आप पूजन कर सकते हैं। तो आपने उनको स्थापित करने के बाद आपने उनको जल अर्पण करना है स्नान का भाव करके। जल अर्पण करने के बाद आपने उनके ऊपर तिलक लगाना है। चौकी पर आपने लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े के ऊपर आपने भगवान श्री गणेश जी को थोड़े से चावल के ऊपर स्थापित करना है। स्थापना करने के बाद आप भगवान को रोली से, चंदन से और तिलों से तिलक कीजिए। उनके ऊपर अक्षत के रूप में चावल और तिलों को मिक्स करके अर्पण कीजिए। उसके बाद आपने भगवान को एक लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र आपने उड़ाना है भगवान को वस्त्र का भाव करके, या आप मूली भी अर्पण कर सकते हैं। आपने 2 जनेऊ अर्पण करने हैं, मतलब आपने 1 जोड़ा जनेऊ भगवान को अर्पण करना है। उसके बाद आप भगवान की ये सब पूजन करने के बाद आप भगवान को वहाँ पर भोग लगाएं। भोग में आपने जो तिल से बने हुए मोदक आपने तैयार किए हैं, या तिल को कूट करके उसको भून करके उसको आप चूरमा की तरह बना के भी गुड़ मिला करके भी उसे भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। वरना आपने तिल गुड़ से मिले हुए जो मोदक बने हैं या रेवड़ियों का भी आप भोग लगा सकते हैं, उनको आप भोग लगाएं भगवान को। भोग लगाने के बाद आपने भगवान के आगे जो 108 दुर्वा हैं उनको आपने एक एक करके अर्पण करना है, या आप पूरा माला बना करके भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपने 108 सामग्रियाँ बनाई हैं, जो आपने जौ, तिल और अक्षत जो बनाए हैं, वो भी आप भगवान के ऊपर अर्पण कीजिए। उसके बाद आपने भगवान की 108 बत्तियों से आपने आरती करनी है और आपने भगवान को अर्घ्य दान करना है गणेश जी को। वहाँ पर आपने उसके बाद एक लोटे में आपने अर्घ्य बनाना है। अर्घ्य में भी आपने उसमें आपने डालने हैं 11 आपने उसमें दुर्वा डालनी है। उसमें आपने चंदन, रोली, अक्षत उसमें डालना है और आप उसमें 5 रेवड़ियाँ या 5 तिल के जो मोदक बनाए हैं आप उन्हें डाल करके फिर आपने अपने हाथ में आपने 11 दाने चावल के और उसमें 11 दाने तिल के और 11 दाने जौ के आपने हाथ में लेकर के कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद जो आपके वो चावल के दाने हैं जो आपने हाथ में लिए थे, तिल, चावल और जौ के दाने, उसको आपने उस लोटे के ऊपर डाल देना है। और जैसे ही रात को चंद्र उदय होते हैं तो उनको अर्घ्य दे करके और एक उनके आगे मोदक का भोग लगा करके और आपने 108 बत्तियों से उनकी आरती करनी है। आरती करने के बाद आपने भगवान से प्रार्थना करनी है, हे महागणपति जी, हे महाविघ्न विनाशक, हे भगवान, मेरे संकटों को दूर करने के लिए, मेरे विघ्नों को शांत करने के लिए आप इन मोदक और तिल से बने हुए इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। आपने हाथ जोड़कर वहाँ पे आपने भगवान को 7 बार उस लोटे से अर्घ्य देना है। 7 प्रदक्षिणा आपने गोल घूम करके प्रदक्षिणा करनी है अपनी जगह पे और हाथ जोड़कर आपने मस्तक झुका करके चंद्र भगवान को गणेश जी का रूप मान करके उनसे क्षमा प्रार्थना और उनका अर्चन करना है। 108 बत्तियां जला करके आप उनकी पूजन करें और वहीं पर आप भगवान को तिल चढ़ाएं और उनसे आराधना करें। विशेषकर ये व्रत जो होता है वो बच्चों के लिए किया जाता है, तो आप बच्चों की सलामती के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगें कि हे भगवान, आप मेरे पुत्र और पुत्रियों की रक्षा करें, उनके हर पल पग पग में उनके साथ रहें, उनको विघ्नों से दूर रखें, उनके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को शांत करें। और अगर आप पुत्र प्राप्ति की कामना चाहते हैं या आप पुत्री प्राप्ति की कामना चाहते हैं तो आप वो भी भगवान के आगे प्रार्थना कर सकते हैं। विशेषकर जो ये व्रत होता है वो संतान वाली स्त्री ही करती है, तो आप अगर आपके पास कोई संतान नहीं है तो आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी आपको संतान की कामना है, पुत्री संतान या पुत्र संतान, उसके लिए आप भगवान से प्रार्थना करें। तो इस प्रकार किया जाता है। तो ये थे तिल संकष्टी चतुर्थी की कुछ इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सुनाएंगे संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। तो अगर आप संकष्टी चतुर्थी, माघ मास की जो संकष्टी चतुर्थी है उसकी व्रत कथा अगर सुनना चाहते हैं तो आप चैनल पे विज़िट ज़रूर कीजिए। जय श्री राम, जय श्री गणेश। चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।